डर का माहौल बहुत था, मौत सामने थी। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने बोला मैं लास्ट मंज़िल में अपनी बेटियों से बात करूं। बदकिस्मती से मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। हर किसी को यही था, वो लक्की ने भी बोला मेरे भैया मेरे बच्चे को बचाओ। तो सबके वहाँ पे चीख पुकार था और सबके वहाँ पे जितने भी लोग थे, सब में डर माहौल बना हुआ था। जिन्हें आपने अभी सुना वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले एक साधारण से कपड़ा व्यापारी हैं। 23 अप्रैल के रोज हमने आपको इनकी कहानी का एक हिस्सा सुनाया था। अब उस कहानी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आधिकारिक तौर पर इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हर तरफ चीख पुकार। जिसने जिसने उन तस्वीरों को देखा उनके जहन में सन्नाटा पसर गया। लोग खुद से सवाल पूछने लगे, अगर हम वहां होते तो? जब इस हमले की कहानियां सामने आने लगी तो पहली आवाज जिसकी गूंज सबसे ज्यादा थी वो यह है कि धर्म पूछकर मारा गया। दरअसल इस कोशिश ने हमलावरों की पहचान उजागर कर दी। बता दिया कि ये आतंकी ही हैं, वो आतंकी जो समाज को खूबसूरत नहीं देखना चाहते, हर मौके पर बांटने का प्रयास करते हैं। इन तस्वीरों के बीच आई कश्मीर से एक बुजुर्ग की भी तस्वीर, जो दुख में इस कदर डूबे हुए थे कि छाती पीट पीट कर कहने लगे, उन हमलावरों को इसी लाल चौक पर फांसी से लटका दो। उसको इधर फांसी दे दो, हमारे सामने लाओ, उसको मैं दूंगा, उसको फांसी मैं दूंगा, मैं उसको फांसी दूंगा। उन कश्मीरियों के बयान भी हमने सुने जो कह रहे थे कि इस विवाद के बीच जन्म लेना हमारा कसूर है। वो कश्मीरी जो सरेआम कहते दिखे, हमने कल से खाना नहीं खाया है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने मेहमानों के साथ ये सलूक। हर एक बच्चा आप देखोगे शर्मिंदा है इस वाक़े से, क्योंकि ये दहशतगर्दी है और इस दहशतगर्दी की जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। कल से हम खाना नहीं खा रहे, कल से हम चाय नहीं पी रहे और ये हम दिल से बोल रहे हैं। दरअसल ये बातें आतंकियों की बेचैनी को बढ़ाती हैं, बताती हैं कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। अब नजाकत शाह की कहानी का रुख करते हैं। वो नजाकत शाह जिन्होंने 11 लोगों को अपनी सूझबूझ से बचा लिया। इन 11 लोगों में छत्तीसगढ़ के बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अरविंद अग्रवाल और उनका परिवार भी शामिल था। अरविंद ने सोशल मीडिया पर नजाकत के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। लिखा है, आपने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी जान बचाई, हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। दरअसल ये सभी 11 लोग छत्तीसगढ़ के ही थे। आमतौर पर सर्दियों के दिनों में हमने अपने आसपास कश्मीर से आने वाले युवकों को देखा होगा। कुछ महिलाओं के सूट्स बेचने आते हैं, कुछ शॉल तो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर। नजाकत भी कई बार शॉल बेचने छत्तीसगढ़ जाते थे। छत्तीसगढ़ में इन 11 लोगों में से कुछ ने नजाकत से शायद खरीदारी की होगी, तो जान पहचान हो गई। जब 11 लोगों का यह ग्रुप कश्मीर पहुंचा तो नजाकत भाई ने इन सबको घाटी की सैर कराने की जिम्मेदारी ले ली। बैसारन में जब हम पहुंचे लगभग 12 बजे थे। फिर हम अंदर गए ग्राउंड में, उन्होंने वहाँ पे मैगीज वगैरह भी खाई, घूमे। तब तक फोटोग्राफी हो रहा था। मुझे लगता है 2 बजे थे या 1:30 बजे था, ऐसे ही कुछ टाइम था। तो यहाँ तक कि जो लक्की भाई है, वो मतलब मैं उसको भाई समझता हूँ, मेरा बड़ा भाई है। मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला घोड़े वाले बोल रहे हैं लेट हो गया, चलो चलते हैं। उसने बोला नजाकत इतने दूर हम आए हैं तो थोड़ा हम पूरा फोटोग्राफी कर लें फिर हम चलेंगे। तो तब तक उसी दौरान हम बात ही कर रहे थे, उसी दौरान 1-2 फायर हुए। तो उसने मुझे पूछा, लकी ने बोला ये क्या आवाज आ रही है? मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला पता नहीं पटाखे फूट रहे हैं क्या है। मैंने उसको बोला ये पटाखे बच्चे फोड़ रहे होंगे। नजाकत ने बताया कि जब फायरिंग शुरू हुई तो पहले लगा कि पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन बाद में लगातार गोलियां चलने लगी तो वह पर्यटकों के बच्चों को लेकर जमीन पर लेट गए और एक कटी जाली से सभी को निकाला। तो उसी दौरान फायरिंग और बढ़ी, फायरिंग और होने लगी। तो फायरिंग जब होने लगी तो फिर उसने फिर पूछा। मैंने बोला भैया मुझे नहीं पता है ये क्या हो रहा है। तो इतने में 1-2 हज़ार से ज़्यादा भी टूरिस्ट हो सकते हैं उसमें, मिनी स्विट्जरलैंड में, बैसारन में। तो सब हलचल मच गई और सब लोग नीचे जमीन पे लेट गए। और उसी दौरान लकी का बेटा लेके मैं भी नीचे लेट गया और टीटू की बेटी लेके, 2 बच्चों को लेके मैं भी नीचे लेट गया। और जब फायरिंग बढ़ते बढ़ते जिप लाइन की तरफ बढ़ी
तो मैंने पीछे से एक जाली नेट कटा हुआ था और वहीं से मैं लकी को लेके, उसकी बेटी को लेके, ये टीटू की बेटी को, लकी के बेटे को लेके मैं वहां से और अपने जो बाकी साथी थे उनको लेके वहां से निकल गया। और भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम में उनको इनोवा में बिठाया और होटल लेके गया, जिसमें उनके 2 साथी पीछे थे। उनको ये टीटू की वाइफ, उसको भी जाके फिर मैंने लाया। और शुक्र है अल्लाह का, सही सलामत जो हमारे गेस्ट थे 11 के 11 सही सलामत मैंने पहलगाम तक पहुंचाए। नजाकत ने बताया कि जब गोलियां चलने लगी तो बचने की उम्मीद कम थी, उन्हें लगा कि बच नहीं पाएंगे। वो चाहते थे कि आखिरी वक्त में फोन पर अपनी बेटियों से बात कर लें। डर का माहौल बहुत था, मौत सामने थी। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने बोला मैं लास्ट मंजर में अपनी बेटियों से बात करूं। तो बदकिस्मती से मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था और मैं मतलब उस टाइम यही था कि हर किसी को यही था। वो लकी ने भी बोला मेरे भैया मेरे बच्चे को बचाओ। तो सबके वहां पे चीख पुकार था और सबके वहां पे जितने भी लोग थे सब में डर माहौल बना हुआ था। हमें यही फील हो रहा था कि अगर हमें गोली लग जाए, मैंने उनको सीने के साथ लगाया था, तो इनको बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। नजाकत कहते हैं कि इस हमले के वक्त वहां उनके भाई आदिल हुसैन भी थे। वही आदिल जो पर्यटकों को घुड़सवारी कराते थे। वह टूरिस्ट को बचाने के लिए आतंकियों से भिड़ गए और हमलावरों की गोली का शिकार हो गए। नजाकत रिश्ते में आदिल के भाई लगते थे। वह आखिरी वक्त में अपने भाई को नहीं देख पाए। फिलहाल सभी 11 लोग सुरक्षित जम्मू पहुंच चुके हैं। वो वहां से दिल्ली और फिर छत्तीसगढ़ जाएंगे। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी सभी सदस्यों के फोन बंद आ रहे हैं। जब इंसानियत किसी संशय में पड़ जाती है तो ऐसी नज़ीरें फिर से यकीन को मजबूत कर देती हैं, साबित कर देती हैं कि इंसानियत तमाम चीज़ों से ऊपर है। शुक्रगुजार हैं 11 लोग और जिन तक ये खबर पहुंच रही है, क्योंकि नजाकत और आदिल जैसे लोगों ने इंसानियत का झंडा बुलंद कर रखा है। यह खबर लिखी है रक्षा ने।